हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज जो हम बात करने वाले आपके सामने है वो टॉपिक कार्बन फ्री रेडिकल। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आज पूरा टॉपिक देखना है। कार्बन फ्री रेडिकल का काफी शॉर्ट वीडियो बनने वाला है, तो प्लीज पूरा देखिए। क्या करना है, कार्बन फ्री रेडिकल में होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होता है इसके अंदर, जिसको आप होमोलिटिक या होमोलिसिस कह सकते हो। इसके लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। ये वीडियो ऑलरेडी अपलोड हुआ है, तो प्लीज इसको देख लीजिए आप। अगर नहीं आप तो समझ में आ रहा है होमोलिटिक का मीनिंग क्या है, तो प्लीज ये वीडियो देख लेना आपने। पहली बात कर लेते हैं फर्स्ट वर्ड की। द स्पेसिस हैविंग अ ट्राइवेलेंट कार्बन एटम बेयरिंग अ नो चार्ज एंड हैविंग अ ऑड इलेक्ट्रॉन और अनपेड इलेक्ट्रॉन, जिसको आप क्या बोलते हो, फ्री रेडिकल बोलते हो गाइस। इसका मीनिंग क्या हो रहा है आपका कि आपको एक कंपाउंड है जिसके ऊपर ट्राइवैलेंसी है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। चार्ज क्या होते हैं गाइस, एक पॉजिटिव होता है सर, जिसको आप कार्बोकैटायन कहा था आपने। उसका भी वीडियो आपके पास है, यहाँ पे आपको दिख रहा है वीडियो, ये आप वीडियो देख लीजिए कार्बोकैटायन का। और एक होता है सर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, जिसके ऊपर होता है कार्बेनियन, जिसको आप कहते हैं। ये वीडियो आपका यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये भी आप बिल्कुल देख लीजिए। ओके, ये दो चार्ज को हम बोलते हैं कार्बोकैटायन एंड कार्बो अनायन कंपाउंड। लेकिन यहाँ पे होता है रेडिकल, मतलब एक डॉट होता है, बिल्कुल डार्क वाला डॉट देना है आपको यहाँ पे। अब ये जो है ये कोई चार्ज नहीं है, इसको बोलते हैं हम अनपेड इलेक्ट्रॉन। इसी को आपको क्या बोलना है, अनपेड इलेक्ट्रॉन बोलना है। जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन होने की वजह से सर ये ऑड इलेक्ट्रॉन है आपका। क्या है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन है। और ये हाईली रिएक्टिव भी होता है गाइस। अगर मेरे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, मान के चलो मेरे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो मुझे आपके साथ बॉन्ड फॉर्म करना है, बिल्कुल। तो आपके साथ बॉन्ड फॉर्म करने के लिए आपको पता है अच्छी तरह से कि मुझे बॉन्ड फॉर्म करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन लगेंगे। तो मैं अकेले बॉन्ड फॉर्म कर पाऊंगा क्या? नहीं। तो मुझे आपकी जरूरत पड़ने वाली है, तो मैं आपसे भी इलेक्ट्रॉन मांगूंगा इसके लिए। इसीलिए गाइस मुझे इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ने वाली है। तो मतलब ये जो रेडिकल है, ये बंदा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फ्री रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव स्पेसिस। जैसे कि मैंने कहा था आपको, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑड या अनपेड इलेक्ट्रॉन के होने की वजह से ये आपका हाईली रिएक्टिव है, क्योंकि अनस्टेबल है। अकेला बंदा इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा ना, बेचारा अकेला। तो इसलिए वो क्या चाहता है कि कोई आए और मेरे को भी साथ दे दे, पेयर्ड हो जाए वो भी। इसलिए वो हाईली रिएक्टिव होता है। फ्री रेडिकल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था, इस बंदे के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए ये चाहता है कि कोई मुझे इलेक्ट्रॉन दे। दैट इज व्हाई वी कॉल एज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस, हैंस कंसीडर्ड टू बी न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल कंपाउंड। इसीलिए इस कंपाउंड को हम इलेक्ट्रोफाइल के जरिए भी देखते हैं। हमने वर्ड यूज किया न्यूट्रल, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्टली इसको इलेक्ट्रोफाइल कहो। न्यूट्रल मतलब क्या, मतलब कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, आपको एक इलेक्ट्रॉन शेयर करना है, देन वी कैन मेक अ वन बॉन्ड पर्टिकुलरली। ओके, इन मिथिल फ्री रेडिकल कार्बन अंडर को sp2 हाइब्रिडाइजेशन। गाइस याद रखना, आपका जिसे कार्बोकैटायन sp2 दिखाता है, वैसे ही फ्री रेडिकल का मिथिल का रेडिकल आपका भी फ्री sp2 हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है। ओके, बिल्कुल सिमिलर प्रॉपर्टी है। सिमिलर प्रॉपर्टी सारी इलेक्ट्रोफाइल की। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, इसका वीडियो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये इलेक्ट्रोफाइल देख लीजिए। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, वो देख लीजिए आप, बिल्कुल। ओके, कार्बोकैटायन की प्रॉपर्टी जो होती है वो सिमिलर टू द फ्री रेडिकल होती है, बट ऑर्डर में बिल्कुल अपोजिट होती है। ऑर्डर में टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी को बिल्कुल वैसे की वैसी होती है, बट जब हम बेंजिल के अंदर पढ़ते हैं तो बिल्कुल ये अलग हो जाता है। इसलिए ऑर्डर में इसको कॉपी नहीं करना है आपको। आप अल्किल में कॉपी करो इसको, टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी को, लेकिन बेंजिल के फॉर्मेट में कॉपी नहीं करना है आपको, एलिल या फिर बेंजिल के अंदर, रेजोनेंस के अंदर। इन शॉर्ट में ये दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को आपको ठीक से देखना है। ये है ट्राइवेलेंट आपका रेडिकल कंपाउंड, जो कि मिथिल कंसीडर कर लो या कोई भी कंपाउंड कंसीडर कर लो आप। यहाँ पे ये ट्राइवेलेंट कंपाउंड दिख रहा है आपको अच्छी तरह से। अब यहाँ पे अगर आप फोकस रखो तो कार्बन के ऊपर वन दिया है मैंने, ये दिया है आपको, वन दिख रहा है। मैं इसको स्पॉटलाइट देता हूँ, वन दिख रहा है आपको। इसका मतलब क्या है सर, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है, जो डॉट से भी दे सकते थे आप। मैंने जानबूझ के वन दिया ताकि आपको समझ जाए कि वन इलेक्ट्रॉन इज अनपेड इलेक्ट्रॉन कंसीडर। ओके, ये जो दिख रहा है ये बंदा, ये जो एंगल है, ये कितने का एंगल होगा गाइज, आपका 120 का एंगल होगा। कितने का होगा ये, 120 का एंगल, बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कितना है आपका, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 का कितना का एंगल होता है आपको पता है अच्छी तरह से। sp2 का एंगल आपका 120 का होता है, क्योंकि ये जो है ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है गाइज। ओके, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होने की वजह से इसका एंगल 120 का हो जाएगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट के बारे में। ओके, तो लुक एट दैट वन, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल क्या होगी। यहाँ पे आपको ये भी नोट करना है, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। मैंने आपको कहा था कि स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल में थोड़ा सा कार्बोकैटायन से ये अलग है, थोड़ा सा नहीं,
बेंजीन के फॉर्मेट में बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट है ये। ओके, तो बेंजीन के फॉर्मेट में किस तरह से अपोजिट है, क्योंकि सर यहाँ पे बेंजिल कार्बोकेटायन रेजोनेंस स्टेबिलिटी होती है, तो इसलिए ट्राइफिनिल मिथिल मतलब 3 बेंजीन और उसके साथ एक कार्बन के ऊपर अगर रेडिकल है तो ज्यादा स्टेबल है बेंजिल से। बेंजिल मतलब एक आपका फिनिल रिंग विद कंटिन्यूअस CH2 रेडिकल। उसके बाद में एलिल आ जाएगा। एलिल क्या होता है, मैं आपको नीचे स्ट्रक्चर निकाल के दूंगा, बाद में टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और मिथिल, ये तीनों बंदे तो आपके बिल्कुल सेम, और विनिल भी यहाँ पे बिल्कुल सेम आ रहा है, कैसे, कार्बोकेटाइन के फॉर्मेट में। तो ये 3 टर्शरी से लेके तो विनिल तक आप बिल्कुल कॉपी कर सकते हो कार्बोकेटाइन के फॉर्मेट में। बट कार्बोकेटाइन में सर टर्शरी से ज्यादा स्टेबल कोई होता नहीं है ये, लेकिन यहाँ पे आपके टर्शरी से ज्यादा स्टेबल कौन है, बेंजिल कार्बोकेटाइन है। नीचे आपको ऑर्डर दिख रही है, मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं आपको नीचे की ऑर्डर। ये है आपका ट्राइफिनिल कार्बोकेटाइन, ये डॉट दिख रहा है आपको, ये है रेडिकल का डॉट। यहाँ पे हर एक को थोड़ा सा डॉट छोटा छोटा दिखाया गया है, मैं आपको उसको डार्क कर देता हूँ। ये है डाइफिनिल कार्बोकेटाइन, ओके, बेंजिल कार्बोकेटाइन डाइफिनिल का, डाइफिनिल मिथिल कार्बोकेटाइन बोल सकते हैं आप। ये है बेंजिल कार्बोकेटाइन। उसके बाद में अगर आप देख रहे हो तो ये हो गया एलिल कार्बोकेटाइन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाजू में sp3 कार्बन के ऊपर रेडिकल है, तो वो भी sp2 बन चुका है, अब sp2 बन चुका था, पहले sp3 था, उसके ऊपर रेडिकल लगाया। देन वी टेकिंग अ पर्टिकुलर टर्शरी, देन आफ्टर सेकेंडरी एंड देन आफ्टर द प्राइमरी रेडिकल, और प्राइमरी के बाद हमने लिया मिथिल रेडिकल। एक्चुअली मिथिल रेडिकल हाईली अनस्टेबल, तो इसलिए हाईली रिएक्टिव होता है, लेकिन इससे भी अनरिएक्ट हाईली अनस्टेबल कौन है आपका, विनिल। विनिल से डायरेक्टली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को आपका रेडिकल अटैच हुआ है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड विनिल पोजीशन। ओके, इसको अगर कोई अटैच होता है तो उसको हम विनिल बोलते हैं। जैसे कि विनिल क्लोराइड होता है ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को अगर डायरेक्टली आपने सीएल अटैच कर दिया, इसको बोलते हैं विनिल क्लोराइड कंपाउंड। तो ये हाईली अनस्टेबल है रेडिकल। तो ये आपकी ऑर्डर आ चुकी है यहाँ पे इस तरह से। आई होप सो गाइज आपको ये लेक्चर बहुत अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा आपका। अगर कुछ डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। थैंक यू वेरी मच।